उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हंगामे के साथ हुआ। सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन किया गया विपक्ष की ओर से और सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा। तमाम मुद्दों को लेकर, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, अंकिता भंडारी मर्डर केस, भर्ती घोटालों का मुद्दा, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी, सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए, आरोप यही लगाए कि सरकार जनता की अनदेखी कर रही है, जनता के मुद्दों पर सरकार आंख मूंदे हुए बैठी है। कांग्रेसियों ने शक्ति प्रदर्शन के जरिए ये भी साबित करने की कोशिश की कि वो एकजुट हैं और यहाँ से सवालों की बौछार भी सरकार पर कर दी। को स्पष्ट है, बेरोजगार नौजवानों जो एक पारदर्शी सिस्टम मांग रहे, इम्तिहान देने का, परीक्षा देने का, आप उनको जेल दे रहे हो, उनको लाठीचार्ज कर रहे हो, उन पर मुकदमा लगा रहे हो, उनको डरा रहे हो। और अंकिता हत्याकांड के वीआईपी को, जिसने अंकिता को मरने के लिए बाध्य कर दिया, उसको आप बचाने का काम कर रहे हो। किसानों की चीनी का, गन्ने का वाजिब मूल्य नहीं दे रहे हो। दुनिया में चीनी के दाम आसमान पर है और उत्तराखंड में किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि वो चीनी मिलों को मनमाने दाम पर चीनी बेचने का काम करे। इकबालपुर चीनी मिल पर किसानों को 200 करोड़ रुपया बाकी है, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। महंगाई चरम पर है, गैस के दाम कहाँ पहुँचा दिए, पेट्रोल, दूसरी चीज़ों के दाम कहाँ पहुँचा दिए। देश के अंदर सर्वाधिक बेरोजगारी आज उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड त्रस्त है और सड़कों की हालत खस्ता है। पानी, बिजली, हाउस टैक्स, सबके दाम निरंतर बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा नहीं बल्कि जनता के सवाल हैं, जिनको एक आक्रोश के स्वर में यहाँ व्यक्त करने के लिए विधानसभा भवन के सामने कांग्रेस आई। भराड़ीसैंण में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और उसी भराड़ीसैंण में कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन असल सवाल सियासत का है और ये सियासत फिलहाल थमने वाली है नहीं। जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सड़क पर संग्राम छेड़ा, आंदोलन का आह्वान किया, उन मुद्दों को आगे भी उठाते रहने का ऐलान कांग्रेस की ओर से किया गया है। सरकार पर आरोप यही है कि सरकार सिर्फ अपना हित देख रही है। पूरा प्रदेश जल रहा है। भर्ती घोटाले हो, चाहे अंकिता हत्याकांड हो, चाहे जोशीमठ हो, चाहे पूरा हिमालय दरक रहा हो, सरकार का ध्यान नहीं है। गन्ना किसान आज भी कई सालों से अपने पुराने भुगतान के लिए आंदोलनरत हैं। युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, कानून ऐसे बन रहे हैं और सरकार उसका प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि 2000 से ज़्यादा कानून इस देश में है, कभी किसी सरकार ने नहीं किया, क्योंकि सफ़ेदपोश नेताओं को बचाने की कोशिश हो रही। वो वीआईपी कौन है अंकिता के केस में, उसकी जांच हम लोग अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ है। और कई मर्डर केसेज और पुलिस प्रशासन बिल्कुल बुरी तरीके से ख़त्म है। यूपी की पुलिस आके आतंकवादियों को पकड़ती है और हमारी पुलिस को पता नहीं चलता। अंकिता के केस को जिस तरीके से मिस हैंडलिंग की वो हम सब ने देखा है। जिस तरीके से जोशीमठ के लोगों को वेट एंड वॉच की राजनीति के तहत लंबा खींचते रहे, अब वो सरेंडर की मुद्रा में जो दे दो उस पर तैयार है, लेकिन ये उनके संग अन्याय हुआ, उनकी रोजी रोटी छीनी है। साथ में अडानी के हाथ में पूरा देश की परिसंपत्तियां बेच दी गई हैं औने पौने दाम पे। और मुद्दे कई हैं, सवाल कई हैं, आरोपों की झड़ी सरकार पर लगी है और इस बीच अब इस बात को लेकर चर्चा है कि आने वाले दिन जो बजट सत्र के हैं, यानी 18 मार्च तक सत्र चलना है, संभवतः तब तक चलेगा या नहीं चलेगा, इसको लेकर भी सस्पेंस है। लेकिन विरोध प्रदर्शन का सिलसिला ऐसा हुआ कि लोग, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो सड़कों पर उतरे तो विधानसभा के गेट के बाहर कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठे। विधानसभा के अंदर भी राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया गया और इस तरीके से एक सियासत अब राज्यपाल को लेकर भी हो रही है कि राज्यपाल ने अभिभाषण के बाद आखिर सरकार का महिमा मंडन क्यों किया। इसको लेकर कांग्रेसी तीखे तेवर दिखा रहे हैं, यानी निशाने पर राज्यपाल भी हैं। राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण पढ़ने के बाद बाहर आकर के प्रेस को संबोधित किया गया। हमें प्रेस को संबोधित कर उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर जो है सरकार को महिमा मंडित करने की बात प्रेस से करता है तो निश्चित रूप से ये संवैधानिक अधिकारों के विपरीत उन्होंने आचरण किया है। इसलिए हम निश्चित रूप से केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। राज्यपाल पर राजनीति करने का आरोप कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं और उन्हें हटाने की भी मांग हो रही है, लेकिन सरकार को ऐसा नहीं लगता। मुख्यमंत्री सीधे सीधे कह रहे हैं कि सदन तो सबके सहयोग से ही चलेगा। परंपरा नहीं है और राज्यपाल का अभिभाषण पूरे प्रदेश का अभिभाषण होता है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई ठोस मुद्दे नहीं है। जब सवाल जवाब होंगे, जब सदन के अंदर चर्चा होगी तो सभी विषयों पर सरकार की बात आएगी, लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण संपूर्ण प्रदेश की
एक झलक होती है प्रदेश के अंदर एक ठोस नीति, ठोस कार्यक्रम और किस प्रकार से सरकार आगे काम करेगी, राज्य किस प्रकार से आगे जाएगा वह राज्यपाल के अभिभाषण में सभी कुछ समाहित होता है। इसलिए ये स्वस्थ परंपरा नहीं है और उत्तराखंड राज्य में सबको मिलकर हम सबको आगे बढ़ना है और उसमें सभी का सहयोग चाहिए। सरकार की अपनी सोच है, अपना नजरिया है, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा और विधानसभा के बाहर संग्राम छिड़ा हुआ है, इससे ये तो साफ है कि आने वाले दिनों में भी ये तकरार कम होने वाली नहीं है। और जिस तरीके की राजनीति अब उत्तराखंड में चल पड़ी है, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चल रहा है, उससे इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हैं कि अभी और कितने गहमा गहमी वाले दिन भराड़ीसैंण में देखने को मिलेंगे। फिलहाल कांग्रेस कई मुद्दे होने का दावा कर रही है, तो सरकार हर सवाल का जवाब देने का भरोसा दिला रही है। अब देखना यही है कि सत्र कब तक और कैसे चल पाएगा।